एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार। अब ऐसा ही सीन यहाँ हुआ है क्या? भारत ने एक साथ 2 तीर छोड़े और दोनों निशाने पे लगे हैं, और ऐसे निशाने पर लगे हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर भी एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये चाइना का विदेश मंत्रालय है, और चाइना का विदेश मंत्रालय की बौखलाहट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि वो लोग जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वो तो खुद ही बंटवारा और लड़ाइयों के लिए तनाव पैदा करते। कौन है ये? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुआओ जियाकुन। इनका कहना है जापान मुंह से स्वतंत्रता और खुलेपन की बात करता है, लेकिन वास्तव में टकराव और विभाजन को बढ़ावा देता है। अब क्या मामला है? अचानक से जापान के ऊपर इनका गुस्सा क्यों फूट रहा है? गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि जापान की पीएम तकाइची भारत पहुंची, और भारत पहुंचने के बाद कई सारी चीजें होनी शुरू हुई और इसका मीडिया पे असर भी दिखना शुरू हुआ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि जापान की तकाइची भारत को देख रही है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वहीं निकी एशिया ने लिखा कि जापान अब एक बार फिर से वापस आना चाहता है, रोबोट रेस में शामिल होना चाहता है, चाइना और यूरोप को टक्कर देना चाहता है। तो डेक्कन हेराल्ड ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि भारत और जापान ने वॉरशिप स्टील्थ डील को फाइनल कर लिया, और ये ना एक कंसर्न है कि किस तरीके से अब सैन्यीकरण हो रहा है ईस्ट और साउथ चाइना सी में। यानी कि भारत और जापान के डील करने से पेट में दर्द हो रहा है चाइना को और चाइना के कई समर्थकों को। ये डील बहुत 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 खास है। भारत और जापान का साथ आना सिर्फ एक नहीं, कई मुद्दों के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमने क्या देखा? सबमरीन चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया। हैंगोर क्लास की इस सबमरीन को पाकिस्तान वे ऑफ बंगाल में उतारना चाहता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उतारना चाहता है। बंगाल की खाड़ी में भारत के किसी फायदे के लिए तो नहीं ही उतारना चाहता है। हालांकि जापान के साथ कई सारी डील हुई है, लेकिन इस वॉरशिप डील के बारे में भारत ने अभी मुंह नहीं खोला है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विक्रम मिश्री। जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया? Mogami class frigates. Now, I know that this subject has been in the news largely because we have been having some discussions with our Japanese counterparts on the general subject of shipbuilding. Japan is a major shipbuilding nation, and as you are aware, shipbuilding has emerged in the last several years as a major priority, especially in the infrastructure area in India. So it's natural for us to have discussions with the Japanese on this issue. इन्होंने यहाँ जवाब दिया कि जब सही समय आएगा तो हम उन बातों को सामने रखेंगे। अभी जापान और भारत के बीच में जो डील हुई है, जापान 1 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत के अंदर। और ये कैसे होगा, कहाँ पे होगा? आप भारत के मैप को देख रहे हैं, आप बहुत जगहों पर पैसा लगाने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 3 जगहों पर वो पैसा लगा रहा है, जहाँ मेघालय में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इसके अलावे गुवाहाटी में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए, आसाम में सुजुकी R&D NDDB बायोगैस प्लांट के लिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। इसके अलावे हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, L&T के साथ मिलकर कांडला पोर्ट में भी देखने को मिल रहा है, सुजुकी के नए प्लांट के लिए भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, गुजरात के अंदर श्रीराम फाइनेंस के साथ, इसके अलावे सेमीकंडक्टर टोयोटा का प्लांट, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, और सारी जगहों के लिए ये बांटा गया है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। पहला जो टॉप का इन्वेस्टमेंट है
सेमीकंडक्टर और डीप टेक में हो रहा है, दूसरा आईटी, डिजिटल, एआई, क्वांटम में, तीसरा फाइनेंस और स्टार्टअप में, चौथा एनर्जी में, पांचवा स्टील, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर में। तो एक बड़ा पैसा अब जापान भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिना किसी मकसद के तो नहीं ही इन्वेस्ट कर रहा है। जापान को चाहिए भारत का साथ और भारत को भी चाहिए जापान का साथ। और ये चीज देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक ऐसे सहयोगी को ढूंढ लिया है जिसके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मिलिट्री की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूं ही नहीं डरता है चाइना जापान से। हाँ, आज की डेट में चाइना के पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, शायद बहुत सारे हथियार भी हों, हालांकि किसी भी बड़े जंग में कोई हथियार इनका परीक्षण अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कितने हथियार चाइना के चलेंगे, कितने नहीं चलेंगे। लेकिन जापान ने अब तक बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जापान की क्षमताओं पर जल्दी सवाल नहीं उठता है। तो भारत ने यहाँ एक तो सेना के लेवल पर जो डील की है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है, और दूसरा भारत और जापान का जॉइंट इकोनॉमिक फोरम आयोजन किया गया। कहा जा रहा है सैकड़ों जापानी व्यापारी पहुंचे हैं इस समारोह में और बहुत सारे एमओयू एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। भारत और जापान अपनी अपनी इकोनॉमी को भी एक दूसरे के साथ सहारा दे रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी जापान के पास है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कहें या फिर मिलिट्री के मामले में कहें। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी पर इन सब चीजों का असर भी दिख रहा है। अनिश्चितता है, मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद भारत की इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव खबर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत की इकोनॉमी 60 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और इस दशक में डबल हो जाए। पीएम मोदी ने इस बात का उल्लेख भी किया इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में, और इन्होंने कहा कि हमने बार बार इम्प्रूवमेंट किया है और इन बार बार बदलावों का असर अब ऐसा हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमिक डीएनए है वो बदल चुकी है और हम अब तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए। और ये बातें ना अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रही है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इस बात को स्वीकार भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिका को केवल 1-2% से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कहीं और अधिक तेज आर्थिक विकास का टारगेट रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका में विकास बढ़ाने के लिए ब्याज दरें कम होनी चाहिए, निवेश को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारत का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार प्रमुख इकोनॉमी में सबसे तेज जीडीपी वृद्धि दर्ज करने वालों में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करती रही हैं। ट्रंप अपने आर्थिक एजेंडे के समर्थन में ये दिखाना चाहते हैं कि बड़ी आबादी और विशाल बाजार वाला भारत तेजी से बढ़ सकता है, तो अमेरिका भी ऐसा कर सकता है। अगर बात करें कि ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है, तो ट्रंप ने एक तरीके से स्वीकार किया कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि हो रही है और उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी भारत जैसी तेज विकास दर हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान भारत के इस एग्रीमेंट से भारत को कहीं कुछ फायदा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।